सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा यूनिक इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो मार्केट में कहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, कहां से मार्केट नीचे गिर सकता है, वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ ये इंडिकेटर आपको मार्केट का जो ट्रेंड है वो चार्ट के ऊपर बता सकता है। सो गाइस, इस वीडियो में इस अमेजिंग इंडिकेटर को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस तरीके से प्रॉपर हमें ट्रेडिंग में अपने स्ट्रैटेजी में यूज़ करना है, कैसे ये इंडिकेटर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, वो कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले इस इंडिकेटर को आपको अप्लाई करना है और इंडिकेटर सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रेंड वॉल्यूम एक्यूमुलेशन, जो कि यहाँ पे डिज़ाइन बाय लक्स एल्गो। यहाँ पे आपको इस इंडिकेटर को अप्लाई कर लेना है। सिंपल तरीके से इस इंडिकेटर के थोड़ा सा डिटेल में मैं आपके साथ जाऊँगा एंड आफ्टर डेट किस तरीके से आप इसको ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे वो कम्प्लीटली हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले इस इंडिकेटर का जो लॉजिक है, जो फंडामेंटल है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन के साथ यहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए आपको दिख रहा होगा। जहाँ पे ब्लू एक्यूमुलेशन जो है वो सिंपल आइडेंटिफाई करता है मार्केट बुलिश का, एंड जहाँ पे ऑरेंज वॉल्यूम्स आपको दिख रहा है वो सिंपल आइडेंटिफाई करता है मार्केट का बियरिश ट्रेंड का, यानी कि मोमेंटम के चेंज होने का। सो गाइस, सबसे पहले इस इंडिकेटर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे एंड थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो नंबर्स लेंथ में सेट करना है वो 55 सेट करना है। एंड जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं ये इंडिकेटर आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में बाइंग या सेलिंग का ट्रेड लेना चाहते हैं या कहाँ से मार्केट का रिवर्सल है या मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ ये इंडिकेटर आपको बता सकता है। सो गाइस, सबसे पहले थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे एंड नेक्स्ट हम किस तरीके से इस इंडिकेटर को एज ए ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे वो कम्प्लीटली हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने ये बताया कि जहाँ से ब्लू, यानी कि जहाँ से आपको ब्लू वॉल्यूम्स इस इंडिकेटर का एक्यूमुलेशन बनना शुरू होगा, वहाँ से मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी यानी कि बाइंग सिग्नल है। एंड जहाँ से मार्केट में आपको चार्ट के ऊपर ये इंडिकेटर, जहाँ से आपको ऑरेंज जो वॉल्यूम्स है वो बनना शुरू होता है आफ्टर दैट ब्लू वॉल्यूम, वहाँ से मार्केट का सिंपल सा जो इंडिकेशन है वो कि मार्केट यहाँ से बियरिश, यानी कि मार्केट का ट्रेंड अब वहाँ पे जो है वो गिरने के मार्केट में जो है वो बियरिश हो सकता है। सो गाइस, सिंपल आप देखोगे कि जहाँ से मार्केट ने ऑरेंज यहाँ पे वॉल्यूम से इंक्रीज करना शुरू किया, आप देखोगे मार्केट उस लेवल से यहाँ पे आपको बियरिश है टिल कंटिन्यू, जहाँ तक आपको ये वॉल्यूम जो है वो दिख रहा है सी। उसके बाद आप और प्रीवियस मार्केट में जब आप आओगे आप देख सकते हो कि इस लेवल पे जहाँ पे आपको जहाँ पे ऑरेंज वॉल्यूम्स बन रहे थे एंड आफ्टर डेट जहाँ से ब्लू वॉल्यूम्स बनने शुरू हुए हैं, अगर मार्केट में आप प्राइस को देखोगे कि इस लेवल पे आप देखोगे कि मार्केट का जो वॉल्यूम है, जो प्राइस है, वो कंटिन्यूसली बुलिश है। सी गाइस, कई बार आपको ये इंडिकेटर जो है कम्प्लीटली आपको ये 100% कोई भी एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखोगे कई बार आपको यहाँ पे फेक सिग्नल्स, जैसे कि आप यहाँ पे बियरिश सिग्नल देख रहे हो कि यहाँ से ऑरेंज वॉल्यूम आने शुरू हुए हैं बट यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। सो गाइज, इस इंडिकेटर को हम और भी ज़्यादा फिल्ट्रेशन के साथ और भी कंफर्मेशन किस तरीके से ले सकते हैं, आपको सिंपल है कि आपको एक और इंडिकेटर का यूज़ करना है फिल्ट्रेशन के लिए, जो कि है ADX। और ADX इंडिकेटर जैसे ही आप इंडिकेटर सेक्शन में सर्च करोगे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, इस इंडिकेटर को आप अप्लाई करते हो। सो ये जो इंडिकेटर का जो काम है वो आपके मार्केट का जो स्ट्रेंथ है मार्केट में, चाहे वो बुलिश हो या फिर बियरिश स्ट्रेंथ हो, ये आपको मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो बताने का काम करता है इंडिकेटर। सो गाइस, इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना होता है आप देखेंगे कि यहाँ पे इस इंडिकेटर के सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सिंपल है कि आपको एक एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जो कि 20 के लेवल पे आपको ड्रॉ करना है। अगर आप प्रॉपरली 20 पे आप इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेटिंग सेक्शन में जब जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स के सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ पे नंबर बाई सेलेक्ट कर लेना है 20 का, एंड फिर ये एग्जैक्टली आपका जो 20 के लेवल पे जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना होता है, जब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर यानी कि 20 के लेवल के ऊपर अगर ADX है तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेंथ के स्ट्रॉन्ग होने का। एंड अगर वहाँ से इंडिकेशन जो आपका ADX 20 लेवल के बिलो है तो वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ का, वीकनेस का, ये स्ट्रेंथ आपको बताने का काम करता है कि वहाँ से मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो वीक है।
तो सिंपल सी चीज़ है, इस इंडिकेटर के एड ऑन के साथ यानी कि इस इंडिकेटर की हेल्प के साथ एज ए कॉम्बिनेशन के साथ किस तरीके से हमें बेटर कन्फर्मेशन मिल सकता है, हम इस चीज़ को थोड़ा सा अब चार्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं। सो गाइस आप देखोगे कि जहाँ से लेवल, यहाँ से आप देखोगे कि ऑरेंज यहाँ पे वॉल्यूम्स आने शुरू हुए हैं, इस लेवल पे आप देखोगे प्राइस बियरिश है। एंड अगर कंफर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि बिलो जो ADX है वो बिलो 20 के लेवल के बिलो है, यानी कि यहाँ पे मच कंफर्मेशन नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखो कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, जो हमारा ट्रेंड वॉल्यूम एक्यूमुलेशन का जो इंडिकेशन है, और यहाँ से आप ADX भी ग्रो हो रहा है, तो यहाँ से आप बियरिश ट्रेंड देखेंगे कि काफ़ी अच्छा बियरिश मूव आपको यहाँ पे मिला है। थोड़ा सा मार्केट में और प्रीवियस आकर के अगर हम चेक करने की कोशिश करते हैं सीगेस, जहाँ से आप देखोगे जहाँ से जो इंडिकेटर है वो चेंज हुआ है, जहाँ से ऑरेंज के बाद ब्लू इंडिकेशन आना शुरू हुआ है, अगर इस लेवल पे मैं अगर ADX इंडिकेटर को चेक करता हूँ इस लेवल पे, तो ये अबव 20 के लेवल के ऊपर ADX इंडिकेटर का स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस लेवल पे आप देखो कि मार्केट में जो हमें अगर मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखो कि हम कहाँ से कहाँ तक ट्रेड ले सकते थे, इस लेवल पे आप देखो काफ़ी लॉन्ग टर्म में मार्केट ने हमें कैप्चर दे सकता था। आप देखो कंटिन्यूसली ADX का लेवल जो है वो ऊपर है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ADX भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ पे राइजिंग वॉल्यूम्स भी आपको ब्लू मिल रहा है। एंड मार्केट में अगर प्राइस का लेवल आप देखोगे कि कंटिन्यू बेसिस पे काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेंड मिल सकता है। थोड़ा सा प्रीवियस और मार्केट में आते हैं। प्रीवियसली आप देखोगे कि इस लेवल से, किस लेवल से आपको यहाँ पे आप देखोगे सी, ये जो लेवल है यहाँ से आपको ऑरेंज जो वॉल्यूम है यहाँ पे बनना शुरू हुआ है। इस लेवल पे आप देखोगे प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर ADX को मैं चेक करूँ तो ये भी अबव 20 के लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड जो है स्ट्रेंथ भी हमें इंडिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ से आपका जो ट्रेड है वो कंटिन्यूसली नीचे मिल रहा है। तो आप इस लेवल पे आप देखोगे काफ़ी अच्छा आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी यानी कि बेयरिश ट्रेड आप कैप्चर कर सकते थे। बैक थोड़ा सा और पीछे आते हैं एंड थोड़ा सा बैक टेस्ट में आप जाओगे कि यहाँ पे इस लेवल पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है ब्लू इंक्रीज़ हो रहा है। बट इस लेवल पे आप देखो कि वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो रहा है, बट यहाँ पे ADX जो है वो बिलो 20 है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंफर्मेशन नहीं है। आफ्टर डेट बाद में कंफर्मेशन मिला है, टिल मार्केट का जो रिएक्शन है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे सेम प्राइस लेवल पे अगर आपको दोनों ही कंफर्मेशंस मिलते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखो कि ये जो लेवल है, सी यहाँ पे इस लेवल पे आपको जो ब्लू वॉल्यूम्स है वो बनना शुरू हुआ है। जो IDX है वो बिलो 20 है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस दिखे हैं। बट यहाँ पे आप देखो मार्केट साइडवेज है, बुलिश रहा है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे सिग्नल नहीं है। उसी तरीके से अगर आप और पीछे आद करके देखते हो चीज़ों को, आप देख सकते हो इस लेवल पे, अगर इस लेवल पे आप एक ट्रेड कैप्चर करना चाहो तो ये लेवल जहाँ से आपको इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेटर, एंड वहाँ पे ADX का भी जो इंडिकेशन है वो अबव 20 है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देखो कि इस लेवल से जो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप फाइंड करते हैं मार्केट में, तो इस लेवल तक का आपका टारगेट ईजिली यहाँ पे मिल सकता है। इसी तरीके से आप और भी पीछे अगर आप आते हो सीगेस, मैं थोड़ा सा आपको और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस लेवल पे आप देख सकते हो जहाँ पे ये जो लेवल प्राइस ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आपको ऑरेंज वॉल्यूम्स आने शुरू हुए हैं। ADX जो है अबव 20 है, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। तो आपको यहाँ से इस लेवल तक का टारगेट ईजी यहाँ पे भी मिल रहा है। इसी तरीके से और भी हम अगर बैक टेस्ट करते हैं और भी मार्केट में पीछे आने की कोशिश करते हैं सीगेस, अगर इस लेवल को हम चेक करते हैं, ये जो लेवल है आप देख सकते हो कि ये इस लेवल पे जहाँ पे ब्लू वॉल्यूम्स आने शुरू हुए हैं, जो एक्यूमुलेशन वॉल्यूम्स है। एंड स्ट्रेंथ की अगर मैं ADX की बात करूँ तो इस लेवल पे ADX जो है वो अबव 20 है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे, अप्रॉक्स 35 के नियर बाई है। एंड यहाँ से आप प्राइस का जो ट्रेड देखोगे तो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रांगली कंटिन्यूसली जो प्राइस है वो आपका बुलिश है। एंड यहाँ पे काफ़ी कंफर्मेशन यानी कि दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के साथ आप देख सकते हो कि ये जो इंडिकेटर है ना काफ़ी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है आपके चार्ट के ऊपर। ये इंडिकेटर दोनों ये जो आज का जो इंडिकेटर है मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आपको ट्रेड में एज ए टेक्निकल एनालिसिस में आपकी हेल्प कर सकता है। सो गाइस मार्केट में जब भी आप ट्रेड लेने जाते हो तो एज ए टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमारा काम करता है, बट टिल आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अपने रिस्क को मैनेज करना होता है। जहाँ पे अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आपको ट्रेडिंग में आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ
काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो। सो आई होप सो गाइस कि आज का ये जो इंडिकेटर का जो सेशन है ये आपने इन्जॉय किया होगा एंड ये इंडिकेटर आपको आपके ट्रेडिंग के टेक्निकल एनालिसिस में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो आई होप सो गाइस कि ये वीडियो आपने इन्जॉय किया एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। एंड अगर आप कोई नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट इंडिकेटर में अगर आप कोई वीडियो टॉपिक चाहते हो तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे अगेन नेक्स्ट ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।